मैं आजकल अपने सभी वीडियोस में चंद्रमा पर काफ़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 9 ग्रहों में चंद्रमा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। चंद्रमा प्रॉस्पेरिटी का बेसिकली कारक ग्रह है, क्योंकि जन्म कुंडली के दूसरे ग्रह कितनी भी मजबूत अवस्था में क्यों ना हो, कितने भी मजबूत प्लैनेट की जो है दशा क्यों नहीं चल रही हो, परंतु अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो कभी भी उन ग्रहों के पूर्ण रूप से शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर जन्म कुंडली में कोई बहुत अच्छे राजयोग हैं तो वो राजयोग या तो सस्टेन नहीं करेंगे या उन राजयोगों का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में नहीं है तो। और इसीलिए मैं भी चंद्रमा पे काफ़ी बात कर रहा हूँ, चंद्रमा की रेमेडीज पे बात कर रहा हूँ कि चंद्रमा को समझा जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब आप चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा किस नक्षत्र में उपस्थित है उस नक्षत्र पर भी पूरी बात करनी चाहिए, क्योंकि नक्षत्र जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। नक्षत्र आत्मा है, ग्रह की आत्मा है। और जब बात चंद्रमा की करेंगे तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र को भी उतना ही महत्व दिया जाना आवश्यक होगा, क्योंकि दूसरे दृष्टिकोण से भी देखें तो चंद्रमा जिस ग्रह में जिस नक्षत्र में उपस्थित है वो नक्षत्र ही डिसाइड करता है कि जीवन की किस कालखंड में आपको कौन सी दशा मिलेगी और वो ग्रह आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेगा। तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है या जिसे हम जन्म नक्षत्र कहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट आपका हो जाता है। उस नक्षत्र स्वामी को भी समझना बहुत अधिक आवश्यक होता है। कई महीनों में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी सीरीज में मैं इस वीडियो में भी बात करना चाहूंगा। जैसे एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मघा नक्षत्र में मैं आज बात करूंगा। पिछले एक वीडियो में मैंने भी मूल नक्षत्र पर बात किया। केतु के स्वामित्व वाले जितने भी नक्षत्र हैं उन्हें भी ठीक से समझा नहीं जाता। अमूमन या तो सभी को मूल नक्षत्र मान लिया जाता है या कुछ उनके बारे में कंफ्यूजन व्याप्त रहता है, वो अलग अलग परिस्थितियां रहती है। तो जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के बारे में गहराई से जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम उस नक्षत्र को नहीं समझेंगे, जन्म नक्षत्र को नहीं समझेंगे, तब तक हम ठीक से रेमेडीज नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के ग्रहों पे काम करते हैं, उनकी रेमेडीज करते हैं, उनके उपाय करते हैं, फल किसी प्रकार का नहीं मिलता, जबकि जो सोर्स है, जो मूल है, वो है आपका जन्म नक्षत्र। तो ऐसे ही जैसे मैंने मूल नक्षत्र पर बात की, वैसे मैं आज बात करूंगा मघा नक्षत्र पर। जिन लोगों की कुंडली में जन्म नक्षत्र जो है मघा हो या जिन ग्रहों की दशा चल रही हो उस ग्रहों का स्वामित्व मघा के पास हो, तो मघा नक्षत्र के रेक्टिफिकेशन पर भी काम करना चाहिए। सपोज चंद्रमा का जन्म नक्षत्र मघा है या जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह का जो स्वामी नक्षत्र है, वो जो ग्रह है जिस नक्षत्र में बैठा है वो मघा है, तो मघा के ऊपर काम करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। मघा नक्षत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इंपॉर्टेंट नक्षत्र है और ये सिंह राशि में आता है, सिंह राशि में पड़ता है। जैसे 27 नक्षत्र हैं, सारे नक्षत्र अलग अलग राशियों में आते हैं, अलग अलग राशियों में विभाजित होते हैं, तो मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है। और इसके जो अधिपति हैं, जो देवता हैं, वो होते हैं हमारे पितृदेव। देखिए यहाँ पर स्टोरी चेंज हो जाती है कि अगर मघा एक्टिवेटेड है किसी भी रूप में, चाहे वो आपके जन्म नक्षत्र के रूप में हो या जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसके वो मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मघा नक्षत्र एक्टिवेटेड है और मघा नक्षत्र आपको पूर्ण रूप से सही फल तभी प्रदान करेगा जब उसके अधिपति देव यानी कि पितृदेव यानी कि पितृ आप पर प्रसन्न हो। पितरों की पूर्ण कृपा अगर आपको कुंडली आप जातक को मिल रही है, तभी मघा के एक्टिवेशन की होने की परिस्थिति में कुंडली के सही फल मिलेंगे। शनि की महादशा चल रही है, लोग शनि के उपाय कर रहे हैं। चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा के उपाय कर रहे हैं। या दूसरी कहीं कमजोर परिस्थितियां हैं, धन योग है पर आर्थिक स्थिति कमजोर है, नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं परंतु नौकरी सस्टेन नहीं कर पा रही है, राजयोग है कुंडली में परंतु राजयोग नहीं मिल पा रहे हैं। परंतु ये सब जो है कहीं ना कहीं अगर मघा नक्षत्र से कनेक्टेड है तो सबसे पहले मघा नक्षत्र पर काम करना बहुत अधिक आवश्यक है। जिस तरह से मघा नक्षत्र का स्वामित्व जो है
वो पितरों के पास होता है, उसी तरह से मघा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है सिंहासन। अर्थात मघा नक्षत्र आपको सिंहासन प्रदान करता है, ऊंचाइयां प्रदान करता है। और अगर आपको मघा नक्षत्र में जन्म होने के बावजूद या उससे कनेक्टेड होने के बावजूद भी ऊंचाइयां नहीं मिल रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि पितृ कहीं ना कहीं नाराज है। क्योंकि मघा नक्षत्र जो है वो प्रॉस्पेरिटी देने वाला नक्षत्र है, सफलता देने वाला नक्षत्र है। और उसके बावजूद भी अगर आपको बहुत सारी समस्या है, जीवन में स्वास्थ्य की दिक्कतें चल रही हैं, सुख नहीं है, या और भी किसी प्रकार की कोई परेशानी है, इसका मतलब है पितृ जो है वो नाराज है। तो आप किसी भी कार्य की शुरुआत अगर कर रहे हैं तो उसके पहले पितरों के आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। घर से जब कार्य के लिए निकल रहे हैं तब पितरों की आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। आप अपने पितरों के प्रति क्या रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं उन पर ध्यान दें। उनके लिए अमावस्या पर नियमित रूप से उनके नाम से ब्राह्मण भोजन कराएं, जरूरतमंदों को दान दें, या पितरों से संबंधित किसी प्रकार का कोई रिचुअल अधूरा रह गया है तो उस रिचुअल को पूर्ण करें। किसी प्रकार की ऐसी कोई अभिलाषा उनकी रह गई हो जो आप पूरी नहीं कर पाए हो, उसकी तरफ ध्यान दें। उनको जो भी चीज़ें पसंद थी, सपोज आपके किसी पितर को कोई मिष्ठान्न पसंद था, तो उनकी तिथि पर, अर्थात जो उनकी पुण्य तिथि होती है, जिस तिथि को उनका देवलोक गमन हुआ था, उस दिन उनके नाम से वो भोजन सामग्री, वो मिष्ठान्न वितरित करें। पिता तुल्य जो लोग होते हैं, माता तुल्य जो लोग महिलाएं होती हैं, उनकी सेवा में किसी न किसी प्रकार से कार्य करें, वस्त्र दान करें, भोजन दान करें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पितरों की तस्वीरें स्थापित करें व्हाइट कलर की फ्रेम में, उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें, समय समय पर उनका आशीर्वाद ग्रहण करने की चेष्टा करें। इस प्रकार से जब आप पितरों को प्रसन्न करके पितरों की कृपा प्राप्त करेंगे तो अवश्य रूप से आपका मघा नक्षत्र जो एक्टिवेटेड नक्षत्र है वो आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा। कई लोग पितरों की स्मृति में जो है मंदिर बनवाते हैं, पितरों की स्मृति में कई भवन निर्माण करवाते हैं सामाजिक रूप से। तो यथासंभव इस प्रकार से जो भी काम सामाजिक आप कर सकते हैं, पितरों को ध्यान में रख के उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करें। तो आपका मघा नक्षत्र की जो समस्या है, अगर मघा नक्षत्र एक्टिवेटेड है और आपको सिंहासन नहीं मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, आपको प्रॉस्पेरिटी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो मघा पूरी तरह से जो है प्रदान करेगा। उसके बावजूद भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि चंद्रमा की फैक्टर है, जन्म नक्षत्र की फैक्टर है, उस पर ध्यान दिया जाना हमेशा बहुत अधिक आवश्यक है।